नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग को आवर्त सारणी के बारे में बतलाने जा रहा हूँ, जो कि हमारे आवर्त सारणी जिसे हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी। पहले इसको इसमें जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में तत्वों को बैठाया गया है, कहाँ पे कौन तत्व को रखा जाता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो तत्व का सबसे पहले जो वर्गीकरण करने का प्रयास किया था वो डोबे रायनर ने किया था। जो तत्व हम लोग यूज करते हैं उस तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास डोबो रायनर ने किया था। फिर जब प्रयास किया उसके बाद तत्वों का वर्गीकरण किया और उसके संबंधित में एक नियम दिया। उस नियम को हम लोग कहते हैं त्रिक के नियम। इस नियम का प्रतिपादन भी किसने किया? डोबे रायनर ने किया। उसके बाद फिर एक न्यू वैज्ञानिक आया जो कि तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित उसी नियम का संबंधित इसने अपने अलग एक नियम दिया। उस नियम का नाम अष्टक का नियम दिया, अष्टक नियम। इस नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया। इस वैज्ञानिक का नाम न्यूलैंड्स था। उसके बाद फिर सर्वप्रथम अब जब तत्व का वर्गीकरण हो गया तो आवर्त में सारणी में इसे बैठाने का कोशिश किया। तो आवर्त सारणी का जो निर्माण किया उसे मेंडलीफ ने किया। आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ ने किया। फिर जो मेंडलीफ ने किया तो इसने भी किया। तो उस समय कुल जो ज्ञात तत्व था 63 था। ज्ञात तत्व मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्व 63, लेकिन आगे बढ़ते गया जब उसके बाद अब ही कुल ज्ञात तत्व जो है 118 है। और इस तत्व जो अभी जो पीरियोडिक टेबल हम लोग उपयोग करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक सारणी में कुल तत्व 118 है। तो इससे आवर्त सारणी में प्रतिपादन करने में मोसले ने किया था। इसने किया मोसले ने। अब हम लोग कहें कि अभी तक ज्ञात तत्व जो है 118 है और आवर्त की संख्या, अब जब आवर्त में तत्व को किस तरह बैठाया गया तो आवर्त की संख्या इसमें 7 है। आवर्त की संख्या 7 और वर्गों या समूह, वर्ग को ही समूह कहा जाता है। समूह की संख्या कुल 18। अब इसमें जो तत्व भी बैठाया गया तो तत्व भी बैठाया तो आवर्त सारणी में सभी को ब्लॉक में बैठाया गया। तो कुल ब्लॉक जो अभी है एक ब्लॉक 4 है, एस पी डी एफ। कौन है? एस पी डी एफ। अब ब्लॉक में जो हम लोग अब थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग गिनेंगे कि आवर्त जो है 7 1 2 3 4 5 6 7 और हम लोग समूह या वर्ग को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसमें भी वर्ग या समूह हम लोग कुल समूह को 18 होता है और वर्ग जो है वर्ग को 2 भागों में बांट दिया जाता है, ए और बी के रूप में, ए और बी के रूप में। तो हम लोग जब बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो इसका संयोजकता बढ़ता है और फिर इसके बाद जब हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो घटता है। तो पहले हम लोग कहेंगे कि आवर्त सारणी में पहले बाएं से दाएं जाने पर पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ये वर्ग में है। तो वर्ग देखिएगा कि 1 का एक ऊपर वाले को 1 का रूप में है और नीचे जो है b का रूप में है। तो नीचे अब इसमें हम ब्लॉक से पहले हम ब्लॉक को देखेंगे। तो ब्लॉक एस ब्लॉक, अब एस ब्लॉक में हमारा दो तत्व रखा गया है। पहला तत्व जो है क्षारीय धातु है और दूसरा जो है क्षारीय मृदा धातु या इसे पार्थिव धातु भी कहते हैं, क्षारीय पार्थिव धातु। उसके बाद पी ब्लॉक, हम लोग एस ब्लॉक देखिएगा, एस ब्लॉक में 2 समूह होते हैं जिसमें हम लोग पहले वाले समूह को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु और दूसरे वाले समूह को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं।
उसके बाद पी ब्लॉक में देखिएगा कि समूह नंबर 13 से समूह नंबर 18, समूह नंबर 18 और यहाँ जो होता है समूह 1 से लेकर समूह 2, इसे हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में कुछ उपधातु होते हैं, कुछ अधातु होते हैं, कुछ हाइड्रोजन्स होते हैं, कुछ अक्रिय गैस होते हैं, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, शून्य समूह, इसी को कहते हैं, कुछ धातु भी होते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक हम लोग देखेंगे, जो नीचे जो होता है ये डी ब्लॉक होता है। तो डी ब्लॉक में भी दो प्रकार का तत्व होते हैं, एक संक्रमण तत्व, एक आंतरिक संक्रमण तत्व। जिस तरह हम लोग क्षारीय धातु और एक क्षारीय मृदा धातु, मृदा का मतलब मिट्टी में, उसी तरह संक्रमण तत्व और आंतरिक संक्रमण तत्व होता है। अब एफ ब्लॉक देखिएगा कि डी ब्लॉक से ही काटकर एफ ब्लॉक को बनाया गया है, जो कि आंतरिक संक्रमण तत्व जो होता है इसी का 2 पार्ट एफ ब्लॉक में होता है, जिसे पहला को हम लोग लेंथेनाइड कहते हैं और दूसरा को एक्टेनाइड कहते हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा कि इसमें जो इस तरह से जो लाइन है जो हॉरिजॉन्टल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। इस तरह हॉरिजॉन्टल के मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, ये जो होता है 1 2 3 4 5 6, तो क्वेश्चन पूछता है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, तो हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहते हैं। और हम लोग इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, इसे वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो क्वेश्चन है आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं।